वाहिगुरु जी। फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी, चलां दुनिया पत। बन उठाई पोटली, कित्थे वंञां घत। किज ना बुझै किज ना सुझै, दुनिया गुजी पाहे। साईं मेरे चंगा कीता, नाही ताहम भी दजाया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी अपार मेहरामत दे सदका पिछले दिहाड़े आपां बाबा फरीद साहिब जी दे जो पावन शलोक ने उन्हां दी विचार आरंभ कीती सी। पहले शलोक दी विचार आपां कर चुके हां। अज 2 नंबर और 3 नंबर शलोक जो बाबा जी ने रहमत कीती है आपां विचारन दा यतन करना है। बाबा जी दूसरे शलोक अंदर रहमत करते ने, फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी कि हे फरीद, अपने आप नूं संबोधन करते ने कि अकाल पुरख परमेश्वर दी दरवेशी निभाउणी, भाव उहदे दर दा फकीर होना, उहदे दर दा चाकर होना बहुत औखा है। ते मैं की करदा, चलना दुनिया भत। भत दा अर्थ है दुनिया दे वांग। जिवें दुनियादार अपनी जिंदगी बतीत करते पए ने, मैं उवें जिंदगी बतीत कर रहा ते मन विच ये सोचदा भी मैं शायद रब दी फकीरी कमा लवांगा। बाबा जी कहंदे नहीं, रब दी फकीरी कमाउणी बहुत औखी है। ये फकीरी कमाउण दे लई, दरवेशी कमाउण दे लई इहनूं गुरबाणी विच भगत शब्द वरतिया है, संत शब्द वरतिया है, ब्रह्म ज्ञानी शब्द वरतिया है। सारे शब्द भी रब दा जो प्यारा है वो रब दे प्यार विच दुनिया की परवाह नहीं करता। आपां धन गुरु नानक साहिब जी दे जदों शलोक पढ़ते हैं, शलोक वारां ते वधीक विच उत्थे सतगुर ये कहंदे ने भी बंदे ने कीता की है, दुनिया कारण दीन गवाया। इन्हें दुनिया दे पिछे लग के अपना धर्म गवा लिया है। कहण तो भाव अज बाबा जी कह रहे ने भी धर्म कमाउणा वो तां संभव है जे मनुख दुनियादारां वाले जो काम ने वो छड्ड देवे। इहदा मतलब वो परिवार विच ना रहे, कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण ना करे, कि वो दुनिया नूं छड्ड के लांभे हो जाए। ये कुछ तो पहला हुंदा सी, जोगी परिवार छड्डदे सन ते गुरु नानक साहब यही तो उन्होंने समझाउण गए सी भी भलिओ परिवार छड्डण दे नाल प्राप्ति नहीं है। परिवार विच रह के रब नूं आपां याद करना है। इत्थे बाबा फरीद साहब दा जो कहण दा मतलब है, इहनूं असीं आनंद साहब दी बाणी अंदर गुरु अमरदास साहब जी दी पौड़ी दे राहीं समझण दा यतन करदे हां। उत्थे उन्हां ने लफ्ज़ भगत वरतिया है, इत्थे दरवेश वरतिया, क्योंकि बाबा जी मुसलमान धर्म दे नाल संबंधित सन। वो लफ्ज़ जो इस्लामी इलाके दे ने वो लफ्ज़ इन्हां दी बाणी विच ज़्यादा सानू वेखण नूं मिलणगे, क्योंकि गुरु नानक साहब दा जिहड़ा असल धर्म है वो किसी नाल नफरत नहीं सी। वो सी मनुख दा अंदर, मनुख दा हिरदा, मनुख दा मन ये कित्थे टिकिया है। जे मन सुच्चा नहीं, हिरदा चंगा नहीं है
अंदरों बंदा विकारी है, बाहरों धर्मी बन के बैठा है। तो गुरु नानक साहब ने ये शब्द भी कह दिते सी भी शुभ अमलों बाजों दोनों रोई। हिंदू भी रोणगे, मुसलमान भी रोणगे जे शुभ अमल नहीं है, पर जे शुभ अमल है तो दोनों ही परवान ने। इत्थे कह रहे ने भगतां की चाल निराली। रहिंदे दुनिया विच ने, दुनिया नहीं छड्डदे, ये नहीं परिवार नहीं छड्डदे, उन्हां दा माँ प्यो वो भुखा मरदा है तो छड्ड के जंगलां बेलियां विच तुरे फिरदे ने। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगतां की चाल निराली, चालां निराली, भगतां हकेरी, बिखम मार्ग चलना, रस्ता औखा है। रब दे नाम दा फकीर बनना औखा है। लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, आ चीज़ां छड्डणियां ने। जोगियां ने घर छड्ड दिता सी, परिवार छड्ड दिता सी, पर आ चीज़ां वो छड्डण लई तैयार नहीं सन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चीज़ां ते मनुख पकड़ के बैठा है। गुरु साहब अज समझा रहे ने भी रब दे दर दा फकीर होना बहुत औखा है। असी दुनियादारी छड्डण लई तैयार नहीं, असी काम नूं छड्डण लई तैयार नहीं, क्रोध वो असी छड्डण लई तैयार नहीं। इहदा मतलब ये नहीं भी बिल्कुल पासे हो जांदियां चीज़ां, अपने संजम विच आ जांदा है। काम संजम दे विच आ जांदा है, परिवार दी लोड़ पूरी करदा है। क्रोध लोभ, असी ते लोभी हो के मोह दे विच, अहंकार दे विच ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, उहदे विच्चों फिर पैदा हुंदी है ईरखा, भरा दी भरा नाल हो जाती है। फिर चुगलियां पैदा हुंदियां ने, वो माड़ा है, वो चंगा है, उहदे लागे नहीं जाना, उहदे कोल नहीं बहना। द्वैश, ये सारियां चीज़ां कित्थों पैदा होंदियां ने। गुरु साहब कहंदे जिहड़ा भगत हो जाता है, जिहड़ा रब दा दरवेश हो जाता है, वो फिर ये भैड़ियां आदतां अपने अंदरों त्याग दिंदा है। फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी, रब दे दर दी फकीरी करनी औखी है। आखण औखा साचा नाम, ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी है मूँह तो वाहगुरू कहना बड़ा औखा है। मूँह तो वाहगुरू कौन नहीं कहता, असीं भी कहने। पर जो गुरबाणी सानू जीण दा रस्ता दसदी है, उन्हों कमाना बड़ा औखा है। सच ते पहरा देना सौखा नहीं हुंदा, सच ते पहरा देना ही सब तो औखा है। जिन्हों असी कहने आ सच दे लिए अपना स्टैंड लेना भी मैं नहीं छड्डांगा, भावें मेरा नुकसान हो जाए, भावें कुछ भी हो जाए, मैं अकाल पुरख दे हुक्म विच गुरु हुक्म नूं मना के रहांगा। असी गुरु हुक्म नूं किन्ना क मनदे हां। मान लो घर विच विआह ही रखिया है, सानू ये हुंदा है भी रिश्तेदार आउणे ने, भाईचारा आवेगा, दुनिया वेखेगी फलाणे दा विआह है ते इहने ते कीता ही कुछ नहीं। असीं उदों गंदे गाने भी लाउने आ, असीं डांस भी करा लैने आ, उदों असीं दारू सिक्का भी चला लैने आ, क्योंकि असीं दुनिया कारण दीन गवाया। बाबा जी कहते ने बंदा कहाउंदा है रब दे दर दा फकीर, पर चलदा दुनिया वांगू इवें नहीं हुंदा। दर दरवेशी गाखड़ी, गाखड़ी भाव औखी, चलना दुनिया भत, बन उठाई पोटली। मैं भी ये दुनिया दी निक्की जी गंढ सिर ते रखी है। फलाना रुस ना जाए, फलाना मेरे बारे की कहेगा, मैं आ ना कीता ते मेरा नक नहीं रहेगा, जे मैं आ ना कीता लोकी मेरी वडियाई किवें करनगे। कहन लगे मैं भी ये दुनिया की पोटली, क्योंकि जदों भी गुरबाणी अंदर भगत साहब गुरु साहब समझाउंदे ने, वो अपने आप नूं विच दाखिल कर लैंदे ने भी असीं भी धन गुरु नानक साहब भी कहंदे ने, नानक नीच कहे विचार की। गुरु नानक साहब नीचां दे विच असीं मन सकदे हां? नहीं। गुरु नानक साहब वो शख्सियत है जिहदे बारे गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परे आ रहे। कहन लगे मैं भी की कीता, बन उठाई पोटली, पोटली भाव छोटी जी गंढ जिहदे विच समान रखिया होए,
मैं भी दुनियादारां वाली कोठली चक्की हुई है, कित्थे वंजा घत, मैनू छड्डना सौखा नहीं, मैं किधर जावां। परिवारक मोह, दुनियादारी दा मोह, ये छड्डना सौखा नहीं। ये भी कहन लगे मैं चुक्या होया है। किज ना बुझे किज ना सुझे। वेखण नूं तां दुनिया कहंदे गुलजार है, बड़ा सोहना, इउं लगदा दुनिया दे विच रहण दे नाल, मतलब दुनिया दे नज़ारिਆਂ विच बंदा इन्ना मस्त है, परिवार रिश्तेदार भाईचारा इन्ना मस्त है। दुनिया गुज्जी भाहे, भाहे दा भाव हुंदा है अग, दुनिया विच गुज्जी अग लगी हुई है। जे असीं बाहरों वेखदे हां ना, जिवें असीं कह दईदा भी मेरे कोल ते आ कुछ नहीं है, पर मैं फलाणे नूं वेखदा ते बड़ा सौखा है, फलाना बंदा बड़ा धर्मी है, वो तो धर्म बड़ा कमाउंदा है, बड़ी सेवा करदा है। बाबा जी कहंदे कुछ समझ नहीं पै रही। किज ना सुझे किज ना बुझे किज ना सुझे, कुछ समझ नहीं लग रही, कुछ सूझ-बूझ नहीं पै रही। दुनिया गुज्जी भाहे, दुनिया गुज्जी अग विच सड़दी पई है, हर एक दे अंदर है। वेखण नूं सानूं लगेगा बाहरों किसे दा पैसा दौलत, उहदा रहण सहण वेख के भी बड़ा ये सौखा है, पर अंदर ते उहदे भी अग लगी पई होई ना। उहनूं चिंता दी अग कह लो, उहनूं लोभ दी अग कह लो, उहनूं मोह दी अग कह लो, भावें अहंकार। क्योंकि बंदा पैसा कमाउंदा कादे वास्ते, कि ये लोड़ां वास्ते ज़्यादा कमाउंदा है? नहीं, कल्लियां लोड़ां वास्ते नहीं कमाउंदा। बंदे दे मन दी चाहना हुंदी है भी मेरे कोल इन्नी क दौलत होवे, जिवें दूसरी दुनिया अपने खाण पहनण हंडाउण विच पूरे मन दे शौक पूरे करदी है, उवें मैं करां। जदों इन्नी आ जांदी है, ਉਹਦੇ तो बाद मन विच हुंदा है भी हुण मेरे कोल इन्नी दौलत है, मैं दुनिया नूं दस सकां भी मैं भी दुनिया ते पैसे वाला है। दुनिया ते बहुत ज़्यादा पैसा मनुख इस करके खर्च कर दिंदा है कि वो दुनिया विच प्रगट कर दवे भी मैं पैसे वाला लोकां दे विच शामिल हाँ। वो धर्म की दुनिया विच भी ये कुछ वापरदा है, वो दुनियादारां दे तौर ते उत्ते भी ये वापरदा है। साडियां वड्डियां वड्डियां पार्टियां, ये सारा कुछ की है? जो कुछ असीं विखावा भी कई बार करते हैं, वो इसे करके हुंदा है भी दुनिया नूं पता लग सके भी मेरे कोल कुछ है। गुरु साहब कहंदे ने बाबा जी भी दुनिया अंदर गुज्जी अग लगी हुई है, बाहरों नहीं वेखण विच आउंदी, पर किहदे अंदर नहीं। धर्म की दुनिया अंदर लै लो। गुरु नानक साहब जदों जाते ने ते हर जगह ते जाके यही तो समझाउंदे ने, तुसीं बाहरों लोकां नूं भेख बना बना के भरमा रहे हो, पर तुहाडे अंदर आगे जोगियां कोल गए सी। जोगी है तो घर छड्ड के बैठे, परिवार छड्ड के बैठे ने, पर जदों गुरु नानक साहब नाल सवाल जवाब हुंदे ने ते मन विच वो जिहड़ी अग बैठी हुई सी वो प्रगट हुंदी है भी ये साडे पंथ विच शामिल हो जाएगा। जिन्ना इहदे कोल ज्ञान है, जिन्ना तजुर्बा है उम्र दा छोटा, पर जे ये साडे विच मिल जावे ते साडे पंथ दी जय जयकार ना हो जावे। जोगियां ने सोचिया, भाई गुरदास साहब ने अंकित किया, सिद्धि मनै विचारिया किवें दर्शन ये लेवै बाला। दर्शन का भाव ही ये हुंदा है फिलोसफी। असीं कई बार दर्शन शब्द के अर्थ गलत लै लैने। गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करन दा मतलब ये नहीं हुंदा कि असीं गुरु घर जाके उन्हां नूं वेख लिया, नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जे जिहड़े दर्शन ने उहदा मतलब ये है कि गुरबाणी ने जो सानू समझाया है वो समझ असी अपने कोल लै लई है। दर्शन का अर्थ तुसी पढ़ोगे किधरे भी पढ़ लो, ਇਹਦਾ मतलब है फिलोसफी, कि बंदा की कह रहा है तुसी वो समझ लिया कि नहीं समझिया।
ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ। ਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਦੀਦੇ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਭਾਹੇ ਗੁੱਜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਭਾਵ ਨਿਰਦੈਤਾ। ਗੁੱਜੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਦੈਤਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਅੱਗ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਪਮਹਿ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਹਿ ਤਰੀਆਂ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਭਾਵ ਨਿਰਦੈਤਾ, ਕਰੂਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੰਸ ਅਗਲਾ ਹੇਤ, ਹੇਤ ਭਾਵ ਹੈ ਮੋਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਖੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਧੋਖੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ, ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਮ ਪੀ ਦੱਜਾਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ RAM ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਪੁਨ ਮੂਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।